नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत है। हमने क्लास 10th का एक सेशन स्टार्ट किया था हेरिडिटी, जिसके अंदर हमने इसके 2 वीडियो में हमने जेनेटिक्स और उसके टर्मिनोलॉजी, और उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने मेंडल्स द्वारा सेलेक्ट किए गए 7 जो कैरेक्टर के पी प्लांट के कैरेक्टर थे, और उसके बाद मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया था पी प्लांट, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और साथ ही साथ मेंडल का फर्स्ट लॉ, उसी सीरीज़ में मेंडल के लॉ की सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं मेंडल के सेकंड लॉ की, ठीक है, और मेंडल के थर्ड लॉ की। तो चूंकि मेंडल का जो सेकंड लॉ है वो लगभग फर्स्ट के सिमिलर है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है ना। बाकी क्रॉस वगैरह सब सेम है, क्रॉस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, रेशियो में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बस केवल उसके कंसेप्ट में चेंज है। तो हम कंसेप्ट देखेंगे, इसीलिए हमने ऑलरेडी इसका क्रॉस पहले से ही कर रखा है ताकि हमें इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना लगे, ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट का देख लिया होगा तो इसका क्रॉस आसानी समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम सेकंड का क्रॉस नहीं किया, सेकंड का क्रॉस हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ मेंडल हो गया है, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, इसको हम बोलते हैं क्या, ये चूंकि बेस्ड है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब कि इनके थ्रू एक जीन ट्रांसफर हो रहा है जो कैरेक्टर को लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसके पहले वाले को ही बोलते हैं। और ये दोनों ही किस पर बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। मोनोहाइब्रिड मतलब होता है कि द रिजल्ट गेट आफ्टर क्रॉसिंग सिंगल पेरेंट्स, एक ही पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉस हुआ हो, होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में जो रिजल्ट्स मिला हो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। और वो कैरेक्टर कैसा हो, हाइब्रिड नेचर का, मतलब आधा पेरेंट्स के और आधा मदर की, ठीक है, दोनों के एलील होने चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वगैरह मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अब बात करते हैं सेकंड लॉ को, हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, सेपरेट होना, और इसी को हम प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं। तो देखिए, सेग्रीगेशन, सेपरेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट, तो प्योरिटी ऑफ गैमेट ही मेन कंसेप्ट है। देखिए, इनमें 2 चीज़ें बोला था। इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट F1 में पहली जनरेशन, जैसे ये पहली जनरेशन दिख रही है, जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो क्रॉस होने के बाद एक बार डोमिनेंट आया तो अगली जनरेशन में सेपरेट नहीं होंगे। पहला इन्होंने कहा कि गैमेट आर सेग्रीगेट या सेपरेट, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ आर कैरेक्टर आर recovered retain express after separation in F2 generation with purity not shows in F1 and ratio of जीनोटाइप, यहाँ जीनोटाइप कर लीजिए, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इन F1 बट इन F2 फिनोटाइप रेशियो 3:1 एंड जीनोटाइप 1:2:1। अभी इसको तो बाद में देखिएगा, स्टेटमेंट पहला देखिए क्या बोला है, दिस लॉ डू नॉट शो एनी टाइप का ब्लेंडिंग। पहले तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेपरेशन के हिसाब से इनमें क्रॉस होने के बाद आपको हाइब्रिड कैरेक्टर जब मिला तो अगली जनरेशन में F2 में इन हाइब्रिड को आप सेपरेट करोगे, क्योंकि यहाँ तो देखो होमो है, तो यहाँ तो ये सेपरेट ही है, यहाँ क्रॉस होने के बाद ये कंबाइंड हुए। तो ये कह रहा है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आर स्मॉल आर को कंट्रोल कर रहा है, ये यहाँ पे भी आर स्मॉल आर को, यहाँ पे भी आर स्मॉल आर को, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वो कंट्रोल ही करेंगे। यहाँ पे भी सेकंड जनरेशन में गैमेट क्या होंगे, सेपरेट होंगे। पहले में क्या कहा था, डोमिनेंट होंगे फर्स्ट लॉ में। सेकंड में क्या कहा था कि अगली जनरेशन में गैमेट क्या होंगे, सेपरेट होंगे, सेग्रीगेट होंगे, ठीक है। और इसी में दूसरी चीज़ें और क्या कह दी थी कि गैमेट जो भी मिलेंगे प्योरिटी के साथ मिलेंगे। अच्छा, गैमेट ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि वो सेल जो फर्टिलाइजेशन में या चाइल्ड बर्थ में या आगे की ऑफ स्प्रिंग लाने में हेल्प करते हैं, है ना, जर्म सेल एक तरीके से बोलते हैं उनको, गैमेटिक सेल बोलते हैं, ठीक है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ इन्होंने कहा था कि पहला क्या कहा कि गैमेट आर सेपरेट इन F2, दूसरा कहा कि एलील जो भी आप अगली जनरेशन में ये एलील आपको मिल रहे हैं डोमिनेंट और रिसेसिव, एलील अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट में डोमिनेंट हो गया तो जब अगले में अलग होगा तब भी उसका इफेक्ट रहेगा, है ना। कैरेक्टर ब्लेंड नहीं होना चाहिए,
ऐसा नहीं कि ये साथ में है तो इसको इतना ख़त्म कर दे कि ये अगली जनरेशन में क्रॉस के लायक बचे ही ना। ठीक है, तो इसको हमेशा भी क्या करना पड़ता है, इसको केवल ये इस बात का इंतज़ार करता है कि मेरा टाइम कब आएगा, कौन, स्मॉल आर। ठीक है, क्योंकि अभी कैपिटल आर का टाइम चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर में केवल डोमिनेंस के लिए आर को रखा गया है, ऐसा नहीं कि ना कि इसे ख़त्म करने के लिए इसके फीचर को। इसके फीचर रहते हैं बट शो अप नहीं होते। कहाँ, जीनोटाइप में, सॉरी फिनोटाइप में, बट जीनोटाइप में दिखेंगे। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस में ये कैपिटल आर ही दिखेगा। ठीक है, कैपिटल आर फॉर रेड है और स्मॉल आर फॉर वाइट है। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी, कि गैमेट अगली जनरेशन में पहले तो सेपरेट होंगे। तो देखो ये दोनों साथ में थे पर सेपरेट हुए। फिर का क्या कहा कि कैरेक्टर ब्लेंड नहीं होंगे। देखिए ये भी सब सही सलामत है, कोई इनमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इसका प्रूफ कहाँ है कि भाई गड़बड़ी नहीं हुई, इसका प्रूफ इधर देखिए, ये आपको रिसेसिव मिला है, ये आपको डोमिनेंट वाले मिले हैं, ये प्योर रेड, प्योर वाइट, और ये हेट्रोजाइगस, आपको तीनों कैरेक्टर मिले हैं। इसका मतलब क्या है, कैपिटल आर ने खुद को तो मेंटेन रखा ही, पर आर को भी ख़त्म नहीं किया, उसकी प्रेजेंसी को मेंटेन रखा, तभी तो इसका एग्जिस्टेंस एफ2 में दिखता है, तो नहीं दिखता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट के हिसाब से कि एल डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ आर द कैरेक्टर रिकवर्ड रिटेन या एक्सप्रेस आफ्टर सेपरेशन इन एफ2। ठीक है, तो जैसे ही सेपरेशन होगा, ये सेपरेशन होने के बाद ये कैरेक्टर देखो रिटर्न हो गए, है ना, ये भी रिटर्न हो गया, ये भी रिटर्न हो गया। ऐसा नहीं है कि वो एक बार यहाँ सप्रेस हो गया तो हर जगह ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इन F2 जनरेशन, ठीक है ना, F2 में, F1 में तो नहीं हुआ था, F2 में विथ प्योरिटी के साथ ही रिटर्न हो रहा है, बट नॉट शो इन F1। ओबियसली है, ये F1 में सप्रेस था बेचारा, तो कैसे शो करेगा। एंड रेशियो ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप सेम 1:1। आपको पता है कि F1 का रेशियो सेम ही होता है क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, तो F1 का रेशियो मोनोहाइब्रिड का 1:1 है, मतलब 50-50%। ठीक है ना, मतलब इधर 50 और इधर 50 इक्वल है। ठीक है ना, इनको दोनों को पेयर कर दिया जाए, इनको दोनों को पेयर कर दिया जाए, तो लगभग ये 50-50 क्या है, इक्वल है। मतलब कि ये जितने भी, अगर इसे 100 में काउंट करोगे तो भी 50%, इसे 100 में काउंट करोगे तो भी 50, इसे 100 में काउंट करोगे तो भी 50, और इसे 100 में काउंट करोगे तो भी 50, चाहे आप इनको लेके बात करो चाहे इनको लेके बात करो। ठीक है ना, ध्यान रखना, कंपेयर हमेशा दो के बीच में होता है, इसीलिए मैंने बताया। तो ये रेशियो भी ध्यान रखिएगा, 1:1 और 50-50। उसके बाद और क्या बोल रहा है, बट यहाँ पे F2 का भी बताया, बट इन F2 फिनोटाइप 3:1 एंड जीनोटाइप 1:2:1। थोड़ा सा एक बार मैं क्रॉस अच्छे से और समझा देता हूँ। देखिए हमने क्या किया, कैरेक्टर लिया था फ्लावर कलर, वहाँ लिया था स्टेम हाइट, यहाँ हमने थोड़ा कैरेक्टर चेंज कर दिया, बस इतना ही किया और कुछ नहीं। जीन ये भी सिंगल ही है, इसमें कोई फर्क नहीं। एलील डोमिनेंट रिसेसिव में यहाँ वहाँ क्या था, टॉल था, यहाँ रेड ले लिया, वहाँ डॉर्फ था, यहाँ वाइट ले लिया। ये ध्यान रखना, इनको ट्रेड्स बोलते हैं और ये क्या है, एलील है। ठीक है, अब बात करते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट एलील में क्या आएगा, कैपिटल आएगा, ओबियसली है। रिसेसिव में स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर। अब ये कैसे आप बोल रहे हो कि डोमिनेंट में इसको रख दिया, रिसेसिव में इसको, तो ये पहले ही मेंडल के चार्ट में बताया जा चुका है। ठीक है ना, कि कौन डोमिनेंट होगा कौन रिसेसिव। अब इनका गैमेटोजेनेसिस करो, ये पेरेंटल जनरेशन फर्स्ट है, तो गैमेटोजेनेसिस में इनको दोनों को सेपरेट कर दिया। आपको पता है गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस से डिवीजन होता है, जिसमें ये क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं। मियोसिस मतलब हाफ और माइटोसिस मतलब डबल। तो यहाँ अभी माइटोसिस नहीं हो रहा, मियोसिस हो रहा है। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस करके ये दोनों हाफ हो गए, ये भी हाफ हो गए। अब इनका क्रॉस करो, देखो एक बार इस कैपिटल आर का इन दोनों के साथ किया, इसके साथ और इसके साथ, तो जब हमने इसको इसके साथ किया तो हमें कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, और जब इसका हमने इसके साथ किया तो भी सेम मिला। फिर वही काम सोचो, जब आर के साथ इनका हुआ तो ये मिला, तो इसके साथ इस आर के साथ जब इन दोनों का होगा तो क्या मिलेगा, वही मिलना है, कोई रिजल्ट में फर्क नहीं। तो टोटल मिला के आपको क्या हो गया, 25% मिला करके टोटल 100% आपको रेड, ठीक है ना, रेड डोमिनेटेड हेट्रोजाइगस रेड डोमिनेटेड एलील कितना, 100%। ठीक है, तो यहाँ तो जो उसमें कहा गया था फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ में भी यही है, बस उन्होंने जो स्टेटमेंट बदला ना कि कैरेक्टर नॉट ब्लेंडिंग एंड सेपरेट इन F2, तो वो F2 के लिए बोला गया है। अब देखिए F2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों ही हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस कोई नहीं है, क्योंकि होमोजाइगस बच्चा आया ही नहीं तो हम क्रॉस कैसे करवाएंगे। हमने मेंडल ने कहा था कि देखो
जब आप होमो होमो करवाओगे तो हेट्रो मिलेगा, और हेट्रो से आपको तीनों मिलेंगे, होमो भी मिलेगा, हेट्रो भी मिलेगा, उनमें डोमिनेंट और रिसेसिव भी होंगे। तो ये हेट्रोजाइगस में एक को हमने डोमिनेंट में रख दिया और एक को रिसेसिव, ठीक है ना। अब हम इन्हें फिर वही काम करेंगे, गैमिट गैमिट जो जेनेसिस करेंगे। तो देखो इसी में कहा गया था कि गैमिट सेपरेट होंगे पहली बात, और दूसरी बात जो इनको कैरेक्टर मिलेंगे वो ध्यान रखना अपने प्योरिटी को मेंटेन रखेंगे। अगर प्योरिटी को मेंटेन नहीं रखते तभी ये यहाँ पे कैपिटल आर प्योर और स्मॉल आर प्योर कैसे मिलता, ठीक है। तो हमने गैमेटोजेनेसिस करके इनको गैमेट में बदला, और गैमेट में बदलने के बाद हमने कैपिटल आर को मल्टीप्लाई किया इस आर से, तो आपको मिलेगा कैपिटल आर आर। फिर इस कैपिटल आर का स्मॉल से किया तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। स्मॉल आर का कैपिटल आर से किया तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, और इसी स्मॉल आर का जब स्मॉल आर के साथ किया तो आपको दो स्मॉल आर मिले। मतलब कि ये आपको डोमिनेंट एक तरीके से 25% डोमिनेंट प्योर होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, और ये क्या है 25% प्योर वाइट होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। देखो ये अभी डोमिनेंट ही है, इनमें से है पर कितना है 25%। तो अगर टोटल डोमिनेंसी की बात करेंगे तो फिनोटाइप में यहाँ पे रेड हो जाएगा, और जीनोटाइप में कौन हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस में भी हो सकता है पिंक हो, है ना। हेट्रोजाइगस एक्सेप्शन के तौर पे जब आप इसे देखते हो तो पिंक हो जाता है, लेकिन अभी हम एक्सेप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम मेंडल के लॉ पढ़ रहे हैं। जब एक्सेप्शन इसका देखते हैं तो यहाँ पे ये तीन दोनों क्या हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं। तो ना तो रेड आता ना तो व्हाइट आता, और रेड और व्हाइट की जगह क्या जाता है, पिंक, जो कि तीसरा कैरेक्टर जो कि मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता, उसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। और एक होता है 50-50 आता है जिसमें हम उसे कोडोमिनेंस बोलते हैं, तो वो एक्सेप्शन में आगे बता देंगे। तो अभी ये क्रॉस आई थिंक समझ में आ गया होगा, आसान है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ये क्रॉस हमने पहले भी करवा दिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये कितने कितने मिले। अब यहाँ पे डोमिनेंसी की बात की जाए तो देखो फिनोटाइप में कौन डोमिनेंट है, फिनोटाइप में आपको दिख गया होगा 3:1 का मतलब होता है कि कैपिटल आर जहाँ 3 आ रहा है, 1 2 3, 3 जगह कैपिटल आर है तो 3 लिख दिया, और स्मॉल आर कहाँ है, एक ही जगह है, एक जगह मतलब सामने की बात हो रही है ना कि कैपिटल आर के बाद की। तो यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 2 3 3, यहाँ पे 3 जगह रेड डोमिनेटेड है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेड डोमिनेटेड नहीं है, यहाँ पे व्हाइट डोमिनेटेड है, इसलिए हमने इसके लिए 1 लिखा। तो ओबियसली है ये 25% है, तो 25% की क्या वैल्यू होगी, यहाँ तो 75% कौन डोमिनेटेड है, यहाँ पे रेड ही डोमिनेटेड है। इसीलिए ध्यान रखना यहाँ पे कैरेक्टर में जब आप लिखोगे तो ध्यान रखना अलग अलग वे पे आप लिख सकते हो, पहले 25 का 50 का भी बता सकते हो, फिर ये 75 का फिनोटाइप का बता सकते हो, और उसके बाद जीनोटाइप का भी सेपरेटेड बता सकते हो। तो जीनोटाइप में मैंने पहले ही बोला ये क्या है, पहले तो फिनोटाइप में इन दोनों को कन्विंस कर लिया कि भैया तुम, तेरे पास भी कैपिटल आ रहा है, मेरे पास भी है, इनके पास भी है, तो मेरे साथ आ जाओ, मेरी पार्टी में आ जाओ, ये चले गए। तो यहाँ पे 3:1 आ गया, लेकिन ये कह रहे हैं ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारी पार्टी में आए तो तुम हमारे ऊपर ही कब्जा करना शुरू कर दोगे। तो ये कहते हैं कि हमारा इंटरनल एग्जिस्टेंस बना के रखो, हम पार्टी का नाम अपनी नहीं चेंज करेंगे, हम तुम्हारे साथ अलायंस कर रहे हैं। तो ये अलायंस जब इनका टूटा जीनोटाइप में, तो ये ध्यान रखना ये अकेला हो गया, ये दोनों साथ में आ गए, ये भी अकेला, ये तो पहले से अकेला था। तो 1:2:1, तो ध्यान रखिएगा कि ये 1:2:1 आता है, इसको बोलते हैं 25-50-25 का रेशियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर उस हिसाब से जीनोटाइप के हिसाब से ये हेट्रोजाइगस होगा आपका क्या, डोमिनेटेड, वैसे रेड है, ठीक है। तो आई होप ये क्रॉस, इसका जीनोटाइप फिनोटाइप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं आपके थर्ड लॉ की। तो सेकंड लॉ में आपको क्लियर हो गया रेशियो वगैरह, इसमें क्या कहा गया था कि गैमेट F2 में सेपरेट होंगे। जब सेपरेट होंगे तो ऐसा नहीं है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, जबकि आगे चल के कुछ एक्सेप्शन का काम करेंगे जो कि थर्ड लॉ में करेंगे, इसमें नहीं करते, है ना, या फर्स्ट लॉ के एक्सेप्शन करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, थर्ड लॉ की। एक्चुअली मैंने पहले बोला मेंडल ने केवल 2 ही लॉ दिए थे, तीसरे लॉ को एक्सप्लोर किया था उनके असिस्टेंट ने, जैसे इसमें कॉल कोरेंस हो गए, ह्यूगो डिब्रीज हो गए, और साथ ही साथ एक और साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिब्रीज हो गए, कॉल कोरेंस हो गए, और TH मॉर्गन तो नहीं थे, एक और थे मुझे थोड़ा, हाँ से मार्क या टिसर मार्क उनको बोलते हैं, 3 साइंटिस्ट थे, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की। तो थर्ड लॉ देखिए ये किस पर बेस्ड है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन।
दैट मीन्स डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब यहाँ 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और 2 डबल हाइब्रिड कैरेक्टर आपको मिलेगा, ठीक है ना, क्रॉस के बाद। तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्रता का नियम, कि आप अगले जनरेशन में F2 में फ्री करोगे गैमेटों को, लेकिन कुछ गैमेट ऐसे हैं जो लिंक होकर ट्रांसफर होते हैं, उनको फ्री कर ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से, इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लिंकेज के भी एक्सेप्शन देखने के लिए मिलते हैं, बट एक्सेप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले काम की चीज़ देखते हैं। तो देखिए, इनमें पहला क्या बोला है कि कैरेक्टर क्या होगा, सेपरेट होने के बाद कंट्रोल नहीं किया जाएगा। यहाँ प्योरिटी को मेंटेन करने की बात हो रही थी, यहाँ कैरेक्टर को प्योरिटी के साथ, किसी को प्योरिटी के साथ कंट्रोल नहीं करना चाहिए। प्योरिटी तो होनी चाहिए लेकिन कंट्रोल नहीं करना चाहिए, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना, ठीक है। अब हम अगर बात करें किस चीज़ की, हम अगर बात करें थर्ड लॉ की, व्हेन 2 पेयर ऑफ एलील आर कंबाइंड इन हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑब्लिक सेपरेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना, जो आपने एलील्स पेयर में कंबाइन कर रखे हैं, ठीक है ना, वो सेग्रीगेट होते वक्त, सेपरेट होते वक्त, या कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होते वक्त, क्या लिखा हुआ, पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। और इंडिपेंडेंट होते वक्त ध्यान रखें कि कहीं वो लिंक तो नहीं हो रहा है, बाहर से दिख रहा छोड़ दिया बट इंटरनल अटैच है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी कोई 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस का आप क्रॉसिंग करवाओगे 2 कैरेक्टर का, तो ऐसा नहीं हो कि आपने शेप और कलर लिया तो कहीं शेप वाला कलर के एलील को भी कंट्रोल करने लगे अगली जनरेशन में जाके, फिर ऐसे में तो उनके आपस में जो फंक्शन है वही मिसमैनेजमेंट हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन 2 पेयर ऑफ एलील आर कंबाइंड इन हाइब्रिड सेग्रीगेशन या सेपरेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, जो भी यहाँ पे एलील हैं वो हमेशा कंबाइंड है, पेयर में है, और उनमें जब आप सेपरेट करते हो किसी भी कैरेक्टर का एलील को, तो वो ध्यान रखना किससे, अदर पेयर से, ठीक है ना, अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर एंड, हाँ जब आप सेपरेट करते हो तो लिंक नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। कैरेक्टर एंड 1 कैरेक्टर ऑफ एलील डू नॉट कंट्रोल्ड या लिंक, ये देखो लिखा हुआ, डू नॉट कंट्रोल्ड या लिंक विथ एलील ऑफ अदर कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर के एलील से लिंक्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, या दूसरे एलील वाले कैरेक्टर से लिंक नहीं होना चाहिए। इन F2 जनरेशन एंड रेशियो ऑफ जीनोटाइप फिनोटाइप आर सेम, 1:1:1:1:1, ठीक है। ये जो रेशियो लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा समझ में इसलिए मैं रेड से लिख देता हूँ। ये जो रेशियो लिखा हुआ है 1:1:1:1, उसके बाद ये लिखा हुआ है 9:3:3:1, और इधर जो लिखा हुआ है क्या, 1:2:1:1, ठीक है। मतलब इस नाव का 4 कैरेक्टर में से 4 2 6 8 1 9, फिर इस 3 में से 1 और 2 3, फिर उसके बाद इधर 3 वाले का 1 और 2 3, और उसके बाद लास्ट वाला 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं, ठीक है ना। हमने देख लिया कि F1 का तो बस डबल हो जाएगा, 2 1 1 बढ़ जाएंगे, बाकी तो रहेगा वही, है ना, मोनो से डाई हुआ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएंगे, है ना, 1:1 1:1, ठीक है, 4 1 आ जाएंगे। लेकिन जीनोटाइप फिनोटाइप में थोड़ा बहुत ज़्यादा बदलाव आया, ठीक है, 9:3:3:1, और ये 1:2:4 1:2 और 1, ये कैसे आया इसे हम थोड़ा सा प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एग्जाम्पल लिया कैरेक्टर में 2 कैरेक्टर, एक लिया सीड से और दूसरा हमने क्या लिया,
दूसरा हमने लिया सीड कलर। यहाँ पे हमने एलील क्या रखा, डोमिनेंट और रिसेसिव में अलग अलग रखा। यहाँ पे राउंड और येलो रख दिया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई रिंकल्ड और ग्रीन रख दिया। ये ट्रेट्स हैं, ठीक है, ये तो सब में पता है, मैं इतना तो फॉर्मेट सब में बताता हूँ। अब असली फॉर्मेट आ जाओ आगे। देखो अब हमें क्या करना है, अभी तो हमने एक का क्रॉस किया था, अभी देखो दो दो का करना पड़ रहा है। इसी में उलझन यही कह रहा है वो कि जब ये गैमेट अगली जनरेशन में इसमें सेपरेट होंगे तो ऐसा नहीं ना हो कि कैपिटल आर कैपिटल वाई को कंट्रोल करने लगे, क्योंकि ये दूसरे कैरेक्टर का एलील है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे हम लिंकेज में काउंट करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, इनके गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में हुआ मियोसिस सेल डिवीजन, और मियोसिस में ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई बदले कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब हम इनका क्रॉस करवाते हैं डाई हाइब्रिड का। दो दो कैरेक्टर दिख रहा है, दो दो एलील दिख रहा है, तो कैपिटल आर और सॉरी इसका कैपिटल आर का किसके साथ करवाया, ये आपके स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ। तो ये आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। एक बार इसके साथ हो गया, अब एक बार इसके साथ करो तो ये देखो, ये है कैपिटल आर, इसके बाद स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरा कैरेक्टर मिल गया। तीसरा इसका भी जब करोगे तो वही आएगा, क्योंकि सब में सेम आ रहा है। इसका रिजल्ट क्या है, 25 25 25, मतलब 100% हेट्रोजाइगस, मैंने जीनस लिख दिया हेट्रोजाइगस, अच्छा सही है, हेट्रोजाइगस रेड येलो, हेट्रोजाइगस रेड येलो, ये रेड हो गया और ये येलो होगा, फर्स्ट और थर्ड काउंट करना है। तो रेड येलो डोमिनेंट एलील, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें जो जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो मिला है वो क्या होगा। तो जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो की अगर बात करोगे तो यहाँ पे F1 जनरेशन में यहाँ सेम था 1:1:1:1, जिनमें 25 25 25 25 का आंकड़ा था। चूंकि डाई हाइब्रिड है तो यहाँ 50 50 ही रहेगा, 4 बार 50 आएगा, लेकिन अगर 100 में मान के चले तो हम इसे मान लेते इतना। फिर आता है F2 के लिए, तो F2 के लिए या भी यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए देख लो, बाकी हम F2 का ये देखो क्रॉस करवाएंगे, इनमें से कोई दो कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे और दोनों ही हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव एलील है, ठीक है, और दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब इन्हीं में से इन्हीं चार चार दूनी आठ, आठ एलील में से देखिएगा हम यहाँ कितने बनाते हैं, ठीक है। तो चार चार में चार चार 16, सीधे डबल, चूंकि डाई हाइब्रिड है तो डबल बनाएंगे, है ना। कैसे बनाते देखते हैं, है ना। रेशियो वगैरह ध्यान रखिएगा, ये रेशियो में निकालना भी है 9331, और उसके बाद 9331 का हम 1 2 2 4 1 2 1 2 और 1, ठीक है। उसके बाद फाइनलाइज ये आता है आपका 1 2 2 4 1 2 1 2 1, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें, हमने यहाँ पे मेल का और यहाँ फीमेल का, मतलब ये डोमिनेंट का और ये रिसेसिव का हमने क्रॉस क्या किया है दिखा रखा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको क्रॉस करवाते हैं। तो ध्यान से देखना, अब असली मजा यहीं से स्टार्ट होगा। देखो सबसे पहले इनका और इनके साथ क्रॉस करोगे तो क्रॉस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। काम करते हैं ये थोड़ा सा, ये भी प्रॉपर नहीं काम कर रहा हूँ। हमें इसी में से लिखना पड़ेगा तभी आगे काम बनने वाला है। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। जस्ट वेट,
चलिए हम थोड़ा सा क्रॉस करके देख लेते हैं, क्योंकि क्रॉस ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बाकी लॉ तो आसान बन जाते हैं, थर्ड लॉ थोड़ा सा टिपिकल है। देखिए हमने पहले इस दोनों का इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके, फिर इसके, वही काम फिर इसके साथ चारों के साथ, फिर इनके चारों के साथ, फिर इनके, और ऐसे करके हम लिखते जाएंगे। तो पहले इनका क्रॉस इनके साथ करवा के ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपको, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इधर क्या आएगा, इनके साथ करवाओगे तो ध्यान रखना पहले डोमिनेंट वाले आएंगे, फर्स्ट थर्ड में डोमिनेंट, उसके बाद फिर रिसेसिव, उसके बाद फिर क्या आएगा, इसका इसके साथ करोगे तो ये कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है, ये दिख रहा है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर, अच्छा स्मॉल आर है ना, सॉरी स्मॉल आर भी लिख लेते हैं। कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर ये, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद इनका इसके साथ क्रॉस करते हैं तो कैपिटल आर, ये कैपिटल आर है, चलो, फिर स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है, तो ये हो गया कैपिटल वाई राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ इधर, है ना। अब आते हैं हम किससे, अब हम आते हैं इस कैपिटल वाई का इनके साथ, तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या आएगा, फिर आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये रहा आपका फर्स्ट क्रॉस, राइट। अब आते हैं सेकंड में, सेकंड में यही करो, इन सब के साथ फटाफट करो। तो जैसा इधर किया ना वैसे इधर भी इसका इसके साथ करोगे तो क्या, फटाफट मैं लिखते जाता हूँ ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका इनके साथ क्या आएगा, कैपिटल आर इस 1 मिनट, यहाँ 2 आर कैसे हो गए, यहाँ कैपिटल वाई होगा ना, कैपिटल वाई होगा, सॉरी कैपिटल वाई होगा, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल होगा, कैपिटल तो हो गया ना स्मॉल, ठीक है, स्मॉल होगा ना। और इसका इसके साथ किया था तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल, अब ये देखो यहीं पे गड़बड़ हो जाता ना, अच्छा हो गया देख लिया, ठीक है, एक बार कैपिटल आर फिर एक बार कैपिटल आर स्मॉल बाय, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल आर ही आएगा, है ना, देखो कैपिटल आर, उसके बाद ये कैपिटल बाय स्मॉल बाय, कैपिटल बाय स्मॉल बाय, अब सही है। अब आगे आ जाओ, ठीक है, अब इसका कर लेते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद हम ये इनके साथ करते हैं, इसका इनके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर, ठीक है, उसके बाद कैपिटल आर फिर स्मॉल बाय स्मॉल बाय, राइट। अब उसके बाद आते हैं इसका क्रॉस इनके साथ, तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इनका क्रॉस करो, हमें फर्स्ट और थर्ड मेन डोमिनेंस देखना, ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल, ओ स्मॉल है ना, स्मॉल है दोनों, स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद तीसरे पे आ जाओ, इनका इनके साथ करोगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट इधर, अब आ जाओ इसका इन दोनों के साथ, तो कैपिटल आर, फिर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर के बाद कैपिटल आर हो गया ना, उसके बाद स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आ जाओ इसका थर्ड वाले के साथ, ठीक है, थर्ड वाले के साथ आ जाओ, थोड़ा इसको अच्छे से बना लेते हैं,
इसका स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल वाई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इनका, स्मॉल वाले का इनसे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ लास्ट वाले का, फुल एंड फाइनल। तो इसका क्रॉस इसके साथ करो तो क्या आएगा, कैपिटल आर, और क्या आएगा, क्योंकि कैपिटल है ना तो कैपिटल आर पहले आएगा, पहले हमेशा डोमिनेंस वाला आएगा, फिर स्मॉल आर, फिर उसके बाद कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फर्स्ट और थर्ड में पहले हमेशा अगर कैपिटल वाला है तो फर्स्ट और थर्ड में आएगा पहले, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आते हैं, ये हो गया ना, और क्या बच गया, ये वाला इसके साथ करो, है ना, कैपिटल आर, थोड़ा सा गड़बड़ है। अब कैपिटल आर, स्मॉल आर है ना, कैपिटल नहीं है, स्मॉल आर बचा, अच्छा अभी कैपिटल वाला है, सॉरी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल बाय स्मॉल बाय, ठीक है, ये स्मॉल बाय, राइट। उसके बाद इसका इनके साथ, तो स्मॉल वाले के साथ करते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब लास्ट वाला ये, तो इनमें स्मॉल स्मॉल ही आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये रहे आपके क्या, वो 7 कैरेक्टर, वो क्या बोलते हैं 16 बॉक्स के एलील्स, है ना। अब इनमें आप बोलोगे रेशियो कैसे निकालेंगे, तो चलिए रेशियो भी पहले पता लगाते हैं, देखते हैं इसमें हमारे इसमें कैरेक्टर हैं कौन कौन से, ठीक है। 4 कैरेक्टर होंगे तो उन्हें एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। वो 4 कैरेक्टर हमें मिलेंगे कौन कौन से, है ना, ये यहाँ लिखा है ना 9331, तो हम इसको 4 कैरेक्टर पहले हम ऑब्जर्व करते हैं मिलेंगे कौन कौन से, ये नीचे लिख दे क्या, नीचे या यहाँ पे लिख दें, यहाँ चलो यहीं लिख देते हैं ना, यहीं पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या नीचे लिख देते हैं, चलो यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो हमें 4 कैरेक्टर मिलने वाले कौन कौन से, उसे हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देखो हमें मिलने वाला है राउंड येलो, हमें पहले और तीसरे वाले डोमिनेंस का काउंट करना है, फर्स्ट और थर्ड का, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड में हमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, फर्स्ट और थर्ड। तो देखो फर्स्ट और थर्ड में क्या है, राउंड, और क्या है, राउंड और येलो, राउंड और येलो, ये डोमिनेंस में, ठीक है ना, राउंड और येलो। ये थोड़ा सा चल नहीं रहा है, हम ब्लू वाले मार्कर का इस्तेमाल कर लें। हमें क्या मिला है, राउंड येलो, ठीक है, राउंड और येलो मिला हुआ है, ये हमें पहला कैरेक्टर मिला, ठीक है। दूसरा हमें कैरेक्टर क्या मिला, हमें दूसरा मिला है, अच्छा ये कितना मिला ये भी तो पता होना चाहिए, तो ये मिला है आपको, ये इधर लिखा हुआ है, कितना मिला है, 9 मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद राउंड येलो के बाद दूसरा आ जाओ, राउंड येलो के बाद राउंड और ग्रीन कहीं दिख रहा है, ये राउंड और ग्रीन, फर्स्ट और थर्ड देखना,
पहला और तीसरा, ठीक है, राउंड और ग्रीन। अच्छा यहाँ पे भी तो है, ये है राउंड और ग्रीन, यहाँ पे भी बोल सकते हो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये राउंड और ग्रीन, इसके बाद अगर कंटिन्यू कहीं आता तो ये आता है राउंड और ग्रीन। तो दूसरा कैरेक्टर है आपके पास राउंड और ग्रीन, राउंड राउंड और ग्रीन, ठीक है, क्लियर, राउंड और ग्रीन, है ना, राउंड और ग्रीन। ये कितना मिला हमें, ये हमें मिला, ये हमें मिलेगा 3, ये दिख रहा है ना 3, ये 3 कैसे, अभी हम करके भी दिखाएंगे, उसके बाद हमें बताएंगे भी कैसे कैसे, ठीक है ना। 3 कौन कौन से हैं, एक तो यही हो गया, दूसरा ये हो गया, और उसके बाद तीसरा इधर ही कहीं होगा, ये है, ठीक है, 1 2 3, राइट। और ये 9 का कहाँ है, 1 2 3 4 5, है ना, और उसके बाद ये 6, उसके बाद ये 7, ये 8, उसके बाद ये 9। हमने ऐसे ही नहीं कह दिया, ये पहला और तीसरा देख के कि पहले तीसरे में कैपिटल है कि नहीं है, आप भी चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा रिंकल्ड, राउंड तो हो गया, अब बारी आती है रिंकल्ड की, ठीक है, रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड और येलो। रिंकल्ड येलो हमारे पास कितने हैं, तो वो भी 3 ही हैं। रिंकल्ड येलो चेक कर लेते हैं, तो एक, ठीक है ना, दूसरा और ये तीसरा, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इनको लिख भी सकते हो, हम तो केवल नाम से इसीलिए लिख रहे हैं, हमें तो केवल कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना, 4 कौन से मिले हैं, ठीक है, वो 4 कौन से मिले हैं वो आइडेंटिफाई करना। हमें क्या मिला, दूसरा रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन, ये कितने मिले, ये तो 1 ही है, रिंकल्ड और ग्रीन एक ही है। तो ध्यान रखना, ये भी 3 मिला हमें और ये 1 मिला, ठीक है कौन कौन से, यहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सर्कल, अब देखिए इतना कैरेक्टर लिखेंगे तो फिर तो ये डबल ही हो जाएगा, 9 इसको लिखना पड़ेगा, 3 इसको लिखना पड़ेगा। चलो इनके तो 1 1 3 3 है, ठीक है, लेकिन इनके तो 9 है ना, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इनमें केवल कैरेक्टर लिख देंगे। मिला क्या, राउंड येलो, तो कितने हैं 9, चेक करते कहाँ 9 है, ऐसे तो नहीं किसी ने बोल दिया कि 9 है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक काम और करना है ना इसमें, इसलिए हम थोड़ा सा सावधानी बरत रहे हैं। देखिए सबसे पहले चेक करते हैं, ये हो गया आपका ये राउंड और येलो, तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी, इसको ग्रीन से कर देते हैं, क्योंकि ग्रीन वाले में थोड़ा ग्रीन अच्छा लगेगा ना, सही कह रहे हैं, ग्रीन कलर ग्रीन वाले में, है ना, ग्रीन कलर ग्रीन। हमारे पास येलो तो नहीं है, रेड है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसे राउंड जो येलो है, येलो को थोड़ा रेड से मेजर कर देते हैं। ये हो गया पहला, दूसरा हमारे पास ये हो गया, तीसरा हमारे पास ये हो गया, चौथा हमारे पास ये हो गया, पांचवा हमारे पास ये हो गया, छठा हमारे पास ये हो गया, सातवां हमारे पास ये हो गया, आठवां हमारे पास ये हो गया, नौवां हमारे पास ये हो गया 9 आपके। 9 कौन से, राउंड और येलो, ये राउंड भी है और येलो में है, येलो कहने का मतलब कलर येलो देंगे, ठीक है। अब बात आती है किसकी, राउंड और ग्रीन की, मतलब कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कहाँ कहाँ है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, राउंड और ग्रीन है ना, राउंड और ग्रीन, ठीक है, राउंड और ग्रीन, तो लो भैया राउंड के साथ साथ ग्रीन, राउंड के साथ साथ ग्रीन, राउंड और ग्रीन, ये लो, ठीक है, राउंड और ग्रीन,
राउंड और ग्रीन, ये राउंड और ग्रीन, ये 3 हो गए। अब आते हैं रिंकल्ड और येलो पे। किस पे आते हैं? रिंकल्ड और येलो पे। तो रिंकल्ड का मतलब हम थोड़ा श्रिंक कर दें, स्पाइरल शेप बना दें ताकि हमें समझ में आए आसानी से। तो ये जो है ना रिंकल्ड और येलो कितने हैं? 3। ये तो 3 हमारे पूरे हो गए। अब रिंकल्ड वाले ये स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले देखो, तो एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, दूसरा हमारा यहाँ है रिंकल्ड और येलो, तीसरा हमारा रिंकल्ड येलो यहाँ है। उसके बाद लास्ट में क्या है? रिंकल्ड और ग्रीन। रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है। तो हम इस बार श्रिंक वाला किस में से बनाते हैं? श्रिंक वाला बनाते हैं ग्रीन वाले से। ये हमने कलर्ड में भी कर दिया ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? हमारे ये मिल गए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फिनोटाइप है। क्या है? फिनोटाइप। अगर हम इनका जीनोटाइप निकाल के देखें कि इंडिविजुअल ये अपने आप में कितने कितने कैरेक्टर मिल रहे हैं, तो इनमें से हम निकाल के चेक करें अगर, तो हमें टोटल कितने मिलेंगे? टोटल इनको प्लस कर दो, कितने? 9 3 12 हो जाएंगे, है ना? कितने हो जाएंगे? 9 3 12, 12 और 3 15 और एक 16। 16 हमें अलग अलग कैरेक्टर मिलने वाले हैं। ठीक है? कितने? 16। तो जितने भी मिलेंगे, लेकिन हम इस रेशियो को अब निकालेंगे। ये रेशियो हो गया फिनोटाइप। फिनोटाइप में क्या आया? 9 3 3 1। ये देखो 9 3 3 1 आ गया। ये निकाल के भी दिखा दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझना, काम की चीज़ आ रही है क्योंकि जीनोटाइप थोड़ा टिपिकल है। अब इस 9 में जैसे ये 9 लिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9। तो इनमें केवल हमने केवल क्या देखा? फर्स्ट और थर्ड वाला। तो ऐसा तो नहीं है कि सेकंड और थर्ड में सेम है, हर जगह सेम नहीं है। केवल जैसे ये सेम है, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ ये सेम है लेकिन ये वाला नहीं है सेम, ये वाला सेम नहीं है लेकिन ये वाला सेम है। तो ऐसा नहीं है ना? सारे होमोजाइगस नहीं है। अब हमको वही चेक करना है कि कितने होमोजाइगस है और कितने हेटेरोजाइगस हैं। ठीक है? तो देखो पहले 9 वाले को टारगेट करते, तो 9 वाले में देखते हैं ये इनमें से इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक जैसे है और कौन सा अलग है। तो देखो पहले एक 1, ये कहता है फर्स्ट वाला, ये दिख रहा है ना 1 1, ये कह रहा है, ये यहाँ से देख लो 1, ये कह रहा है, वैसे इधर मैंने कर दिया लेकिन कोई बात नहीं, 9 3 3 1। ठीक है? अब देखो ये 9 को देखो 1 2 2 4, ये 1 ये कह रहा है कि पूरे चार्ट में मेरे जैसा कोई नहीं है ना? फिर ये दो कह रहे हैं, कौन कौन से? ये दो देखना, ये हो गया और इसके जैसा एक और है, ये कह रहे हैं पूरे चार्ट में मेरे जैसा। तो इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से इसका सर्कल बना रहा हूँ। कैसे? देखना, ये एक ये हो गया। दूसरा सर्कल 2 वाला देखना, ये 2 वाला हो गया। ठीक है? टू वाला हो गया। क्लियर है? इसका सर्कल थोड़ा सा रेंडमली गड़बड़ नहीं हो गया? सर्कल भी थोड़ा ठीक ठाक दिखे, ऐसा नहीं केवल बना दिया, है ना? सर्कल भी थोड़ा ठीक ठाक दिखे, है ना? देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा सर्कल। ठीक है? तो हमें 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब आते हैं ये 2 पे। तो देखो इस पूरे चार्ट में, इस वाली सीरीज में ये और ये क्या है? सेम है, एक जैसे। तो ये दोनों, हम इन दोनों को मैचिंग करवा देते हैं ना। एक काम करते हैं, ये अब इनको बाईपास करना पड़ेगा। यहाँ पे इनको थोड़ा सा
बाईपास करना पड़ेगा, तो बाईपास जिधर से भी करें, ठीक है। यहाँ पे इनको छोड़ना पड़ेगा, क्लियर है, ये इनको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ सीधे फिर आ जाओ, ये इनको छोड़ दो, बाकी ये दोनों सिमिलर है ना। फिर उसके बाद इधर आ जाओ, अब ये क्या कह रहा है 4, तो देखो 1 2 3 4, ये चारों क्या हैं, एक जैसे हैं। ये थोड़ा निकालने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, ये देख लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सीधे, इतना आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखो, ये चार हो गए, ये 9 वाला कंप्लीट हो गया। अब बचे कौन से, अब बच गए जो ये 3 वाले, इनको चेक करते, ये और ये। अब देखो इन तीनों में 1 2 में ये जो कह रहा है ना, इनमें से देखो ये और ये एक जैसे हैं, लेकिन ये क्या है, इसमें से 2 ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। कौन है, ये और ये एक जैसे हैं, दिख रहा है, बट ये अलग है, ठीक है। तो ये अलग है, इसलिए इसके लिए क्या है, ये 1 है, ये 3 वाले में ये 1 है ना। किसमें, राउंड और ग्रीन वाले में ये 1, फिर ये 2, देखो ये 2, ठीक है ना। या इधर नहीं दिख रहा है तो इधर देख लो, ये 1 और 2, 1 क्या कह रहा है, ये एकदम अलग है, और ये 2 क्या कह रहे हैं, एक जैसे हैं। तो इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को क्यों परेशान करें, इन दोनों को मिला देते हैं। तो ग्रीन वाले को ग्रीन से मिलाए क्या, रेड वाले का काम रेड से हो गया, तो ग्रीन वाले को ग्रीन से मिला देते हैं। ये ग्रीन वाले को ग्रीन से मिलाते हैं ना, ये हो गया, ठीक है, क्लियर। अब बचा क्या हमारे पास, लास्ट वाला 3 बचा, रिंकल्ड और आपका येलो। रिंकल्ड येलो को देख लेते हैं। तो पहले 1 में, किसमें, इसमें, इसमें और इसमें, दोनों कौन एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम तो अलग हैं। तो भैया इसे अलग कर दो, इसे नहीं मिला, पहले इन दोनों को मिला, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैं तो अलग हूँ, तो ये इसको अलग कर दो, ये देखो 1 मिल गए। अब ये बगल वाला 2 है, ये देखो 2 है, या इधर देख लो ये 1 और ये 2, तो ये 2 को एक जैसे मिला दो, ये एक जैसे हैं। जीनोटाइप में इनकी सोच मिलती है ना। ये बेचारे एक दिमाग वाले हैं, ये देखो इसका दिमाग अलग था इसलिए इसको अलग कर दिया, तो अलग ही रहे बेटा। उसके बाद आता है लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला तो भाई वो हमेशा किसी के साथ नहीं रहना चाहता, है ना। राजा चाहे कमजोर हो लेकिन अकेले ही रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये अकेले 1 है, 1 सिंगल अकेले ही है, यहाँ पे भी अकेले ही है, तो यहाँ पे भी इसको क्या कर दो, ये आपका क्या है, सिंगल, ठीक है। तो ये रहे आपके क्या, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो, राइट। आई होप मैंने इसको बहुत अच्छे से निकाल के दिखाया होगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जहाँ पे आपको डाउट हो तो एक बार 2 बार रिकॉल कर ले, रिमाइंड कर ले, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। बहुत मेहनत से इसको मैंने अच्छे से सिस्टमेटिक बनाया ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो इसको जहाँ पे भी डाउट है एक रिकॉल कर लें, आगे पीछे करके वीडियो देख लें, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये ज़बरदस्त वीडियो उनको भी बहुत बेनिफिट हो, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।